हाय डेवलपर्स, वेलकम टू द पार्ट 19 ऑफ और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज। इस पार्ट नंबर 19 में जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो है मल्टी डायमेंशनल एरेज, और हम इसमें लूप थ्रू एन एरे को भी डिस्कस करेंगे। एरेज में हम फॉर लूप और फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले मैं मल्टी डायमेंशनल एरेज पे आता हूँ। ये हमने थोड़ा सा जो लास्ट ट्यूटोरियल में किया था, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मल्टी डायमेंशनल एरेज में सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, लेट स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के नाम मैं लिखूंगा एरे के अंदर। तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये है कि एरे विद इन एन एरे, तो हम अंदर एलिमेंट्स जो लिख रहे हैं एरे के, उन एलिमेंट्स के बदले भी हम कोई और एरे लिखेंगे अंदर से, और उस एरे के, और जो हमने दूसरी एरे अंदर से एलिमेंट्स के बदले लिखी, उस एलिमेंट, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स के बदले भी हम और एक एरे लिख सकते हैं। और फर्दर जितना हमें मर्जी है उतने मल्टी डायमेंशनल हम बना सकते हैं। हम 2D भी बना सकते हैं। 2D मतलब एक एरे के अंदर जब हम दूसरी एरे को लिख रहे हैं एज एन एलिमेंट्स, उसके बदले जो एलिमेंट्स के बदले हम एरे लिख रहे हैं, तो मतलब एक के अंदर और एक एरे लिख रहे हैं, मतलब दो का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उसके अंदर, मतलब एरे के अंदर जो एरे है और उस एरे के अंदर फर्दर और एक एरे है, तो 3D एरे बन जाते हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं हम सिंगल डायमेंशनल एरे के साथ। यहाँ पे हम पहले लिखते हैं एक स्टूडेंट का नाम जॉन्स, JOHNS, जॉन्स। दूसरे स्टूडेंट का हम नाम लिखते हैं यहाँ पे स्मिथ, SMITH। तीसरे स्टूडेंट का नाम जो है वो लिखते हैं हम यहाँ पे एडम। तो हमने यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स का नाम लिखा। इन स्टूडेंट्स के हम अब चाहते हैं कि हम इनके साथ इनके मार्क्स, इनके स्कोर्स भी लिखें। सपोज़ ये तो अभी तक सिंगल डायमेंशनल एरे है, क्योंकि यहाँ पे ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है और ये तीसरा एलिमेंट है, और सिंगल डायमेंशनल एरे है, क्योंकि इसमें एरे जो है स्टूडेंट्स की, उसके अंदर कोई भी एरे नहीं, उसके अंदर खाली एलिमेंट्स है। अब मैं यहाँ पे दूसरी एरे यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, लेट स्टूडेंट विद मार्क्स, और एक एरे बना लेता हूँ स्टूडेंट्स विद मार्क्स। इसमें क्या कर लेते हैं, इज इक्वल टू, इसमें हम जो है पहला जो स्टूडेंट है उसका नाम और उसके मार्क्स लिखते हैं। तो पहले स्टूडेंट का नाम जो है पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, लेकिन मुझे इसके साथ उसके मार्क्स भी इंक्लूड करने हैं, तो वो एरे बन जाएगी, क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट्स है। अब मुझे खाली यहाँ पे जॉन्स नहीं है, जॉन्स और उसके साथ उसके मार्क्स भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में जॉन्स कमा उसके मार्क्स, सपोज 75 लिखा मैंने यहाँ पे। तो पहली जो एरे थी स्टूडेंट विद मार्क्स, वो ये है, येलो ब्रेसेस जो नज़र आ रहे हैं। उसके बाद उसके अंदर फर्दर और एक एरे है जो कि एलिमेंट के बदले है। पहले एलिमेंट के बदले अभी एक एरे है यहाँ पे, जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, जॉन्स और उसके मार्क्स। फिर यहाँ पे कामा करके हम दूसरी एलिमेंट के बदले हम और एक एरे डालते हैं, जिसमें स्मिथ और उसके मार्क्स रहेंगे। तो उसका पहला एलिमेंट जो है स्मिथ और उसके मार्क्स सपोज 82। इसी तरह हम यहाँ पे कामा करके और एक एरे लिखते हैं, जिसमें हम एडम, उसका पहला एलिमेंट जो है एडम है, यानी उसका नाम है और उसके मार्क्स है। सपोज उसके मार्क्स जो है यहाँ पे 95 है। तो अब यहाँ पे 2D एरे बन गई, क्योंकि एक मेन एरे जो है उसके अंदर 3 एरेज है, 1, 2 और 3, मतलब एक मेन एरे के अंदर एलिमेंट्स के बदले फर्दर एरेज है। तो जितने ये आपके पास लॉन्ग ब्रैकेट्स आ गए उतने डायमेंशन है। अभी लॉन्ग ब्रैकेट्स 2 ही आ गए, एक तो येलो और एक पर्पल सारे हैं अंदर से। तो इसका मतलब ये 2D एरे है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इस तरह ये एक अच्छे स्टाइल में आएगा। ये हमें ऐसे नज़र आएगा। हमने एक एलिमेंट को एक लाइन के अंदर लिखा, तो लास्ट में हम टर्मिनेटर डालते इसके, जैसे हमने यहाँ पे टर्मिनेटर डाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन एरे ये है, जिसका नाम है स्टूडेंट्स विद मार्क्स, जो येलो ब्रैकेट्स जो है, जो उसका ब्लॉक है, और उसके अंदर फर्दर ये एरे है, ये एरेज है। ये 3 एरेज है, बट एक ही लेवल में है। अब अगर इसके अंदर जॉन्स की जो 75 मार्क्स है, अगर हम सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिखेंगे, सपोज हम 75 के बदले लिखेंगे पेपर ए में कितने मार्क्स है और पेपर बी में कितने मार्क्स, तो हम यहाँ पे और एक एरे का यूज़ करेंगे। और एक एरे मतलब पहला एलिमेंट जो होगा उस एरे का, वो पेपर ए का मार्क्स होगा 73, और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो पेपर बी का मार्क्स होगा, सपोज इंग्लिश ए और इंग्लिश बी, या पेपर ए और एंड पेपर बी, तो यहाँ पे होगा 76। तो ये अब बन गई 3D एरे, क्योंकि ये मेन एरे है, उसके अंदर ये एरे है दूसरी, जब तक ये 2D थी। लेकिन अब इस एरे के अंदर यहाँ पे एलिमेंट के बदले और एक एरे आ गई, और यहाँ सेम जैसे हमने यहाँ पे एलिमेंट के बदले एरे डाली, इसी तरह जॉन्स एक एलिमेंट है, इसके बदले भी हम और एक एरे डाल सकते हैं। अभी तक तो ये 3D एरे बन गई, क्योंकि
ये एक डायमेंशन है बाहर वाला मेन एरे, उसके अंदर ये और एक डायमेंशन है जो कि दूसरा डायमेंशन है, और उस डायमेंशन के अंदर एलिमेंट के बदले और एक एरे है, जिसकी वजह से ये 3D एरे बन गई। अभी अगर हम इसको 2D ही रहने देते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे 75। तो अभी ये 2D एरे है, स्टूडेंट्स विद मार्क्स मेन एरे है और उसके अंदर ये एरे है। इसी तरह सिमिलरली ये एरे है और सिमिलरली ये एरे है। तो यहाँ पे अभी ये 2D एरे, क्योंकि हमारे पास मेन एरे के अंदर ये एरे है, एलिमेंट्स एक एक एलिमेंट के बदले एक एरे है। ये हम जरूरी नहीं हम जॉन्स का मार्क्स साथ लिखेंगे, हम एक ही एलिमेंट का भी मार्क्स अगर लिखेंगे ना, तब भी ये 2D एरे बन जाएगी। अब मैं अगर कोई चीज़ एक्सेस करना चाहता हूँ इसमें, सपोज स्टूडेंट मैं स्मिथ के जो मार्क्स है उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ये सारा किस एड्रेस पे है? ये 0 एड्रेस पे है। अगर मैं इसको रफली लिखूंगा यहाँ पे, ये 0 एड्रेस पे है। ये फर्स्ट एड्रेस वाला एलिमेंट के बदले जो एरे है, ये सेकंड एड्रेस पे जो एलिमेंट के बदले एरे है। इसी तरह जो अंदर से एलिमेंट से ये जॉन्स जो है, ये 0th एड्रेस पे है, जो अंदर से एरे है उसकी 0th एड्रेस पे, और ये फर्स्ट एड्रेस पे है। इसी तरह ये स्मिथ 0 एड्रेस पे है, जो फर्स्ट एलिमेंट पे जो एरे है उसका 0 एड्रेस जो है उस पे स्मिथ है, और फर्स्ट एड्रेस पे 82 है। इसी तरह यहाँ पे 0 एड्रेस पे ये है, और 1 एड्रेस पे 95 है, जो अंदर से ये वाली सेकंड एड्रेस पे जो एरे है। तो अगर हमें स्मिथ के जो मार्क्स है 82, इसको एक्सेस करना है, तो हमें क्या करना है? पहले हमें मेन एरे का देखना है कि हमें कहाँ जाना है। हमें उस केस में ऐसे लिखना है, पहले हम एरे का नाम लिखेंगे, स्टूडेंट विद मार्क्स का जो, क्योंकि हम 2D एरे को भी एक्सेस कर रहे हैं, मेन एरे के अंदर और एक एरे को एक्सेस कर रहे हैं, तो हम पहले लिखेंगे मेन एरे का कौन सा एलिमेंट है। पहले हमें इस पे नहीं जाना है, हमें इस पे जाना है, क्योंकि हमें स्मिथ के मार्क्स को एक्सेस करना है, तो हमें फर्स्ट एलिमेंट पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एड्रेस हमने 1 लिखा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट डायमेंशन में 1, और फर्स्ट जो एरे है, फर्स्ट अब ये एरे है अभी, तो अगर हमें इसके किस एलिमेंट पे जाना है, 0 या 1 एलिमेंट पे, यहाँ पे हम अंदर से, यहाँ पे हम दूसरा डायमेंशन जो देंगे वहाँ पे लिखेंगे अंदर वाला जो एलिमेंट है कौन सा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, क्योंकि हमें मार्क्स को एक्सेस करना है। अगर हमें नाम को एक्सेस करना था तो हमें 1 के बदले यहाँ पे 0 लिखना था, तो लेकिन हमें मार्क्स को एक्सेस करना है तो 1 लिखेंगे, क्योंकि हमें 1 के अंदर 1 पे जाना है। तो यहाँ पे मैं लिखा 1 के अंदर 1 पे जाना है, और इन चीज़ों को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, क्योंकि ये दिखाने के लिए था, ये इस तरह ये एरर आएगा। तो अगर हम इसको अब सेव करते हैं, लेकिन हम सेव करने से पहले हम इसको यहाँ पे console.log करते हैं। console.log करने से पहले हम इसको एक यहाँ पे एक वेरिएबल में डालते हैं। मैं लिखता हूँ let result इक्वल्स टू स्टूडेंट दिस, तो ये रिजल्ट है। अब मैं console.log करता हूँ, .log इसी रिजल्ट को करता हूँ, इसको सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे जो console.log है यहाँ पे 82 आ गया, जो कि इसके मार्क्स है, जो सेकंड एलिमेंट जो यहाँ पे फर्स्ट एड्रेस पे अंदर से उसका जो एरे है, जो फर्स्ट एड्रेस पे जो एरे है, और उस एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है, ये 0 एलिमेंट है, और ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो प्रिंट हो रहा है, फर्स्ट एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह अगर हम इसको 3D बनाएंगे, हम सपोज यहाँ पे इसको 82 जो है इसके बदले में यहाँ पे एक और एरे डालता हूँ, जिसमें मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट 1 के मार्क्स 81, मतलब पेपर ए के मार्क्स मैंने लिखा 81, और पेपर बी के मार्क्स में यहाँ पे लिखूंगा 91। अब मुझे यहाँ पे ऐसे ही चलना पड़ेगा, मुझे जाना है फर्स्ट एड्रेस पे, वो तो मैं गया पहले ही, फिर फर्स्ट एलिमेंट पे, मतलब ये 0th एलिमेंट है और ये फर्स्ट एलिमेंट है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट पे एक एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे फर्दर एक और एरे है, लेकिन उस पे मैं जाना चाहता हूँ, 91 को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो 81 किस एड्रेस पे है? अंदर से 0, 91 फर्स्ट एड्रेस पे है, तो यहाँ पे मुझे 3D के लिए 3D एरे होगी, तो यहाँ पे फर्दर एक और एरे है, जिसका मैं यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, और यहाँ पे 81 जो है वो 0 एड्रेस पे है और 91 फर्स्ट एड्रेस पे है, तो यहाँ पे अगेन 1 लिखूंगा, क्योंकि 91 का एड्रेस जो है 1 है। तो अब मैं 91 को एक्सेस कर रहा हूँ, पहले मेन एरे में फर्स्ट एलिमेंट है वो ये है, 0th एलिमेंट आपने ऐसे ही छोड़ा तो फर्स्ट एलिमेंट पे चले गए, फिर फर्स्ट एलिमेंट पे फर्स्ट एलिमेंट फिर से है, फर्स्ट एलिमेंट पे लेकिन एक एरे है, यहाँ पे स्मिथ जो है वो एलिमेंट है, लेकिन जो फर्स्ट है स्मिथ जो है वो 0 एड्रेस पे है, लेकिन यहाँ पे क्या है फर्स्ट एलिमेंट पे एक और एरे है जहाँ पे फर्दर 2 एलिमेंट्स है, तो पहले फर्स्ट एलिमेंट पे गया 1 पे गया, तो उसके बाद वहाँ पे इसने फाइंड किया कि एक एरे है, वहाँ एरे में आपको ये 0 पे मिलेगा और ये 1 पे मिलेगा, वहाँ पे अपन 91 को एक्सेस करने के लिए फर्दर 1 लिखना है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा। इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश अगर करेंगे तो यहाँ पे 91 आपको मिल रहा है। अगर मैं 81 को एक्सेस करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे 1 के बदले 81 जो है वो इस वाले तीसरे वाले पे 0th एड्रेस पे है, पहले वाले में तो आपको फर्स्ट एड्रेस पे जाना है, जो कि ये है स्मिथ, जो कि ये है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरे फर्स्ट एलिमेंट पे, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट पे आपको अगेन फर्स्ट एलिमेंट पे जाना है, जहाँ पे और एक एरे मिल रही है, ये 0 है और ये फर्स्ट है,
तो यहाँ पे एक और एरे मिल रही है, लेकिन फर्स्ट जो वो एरे मिल रही है उसमें भी फर्दर आपको 0 एड्रेस पे जाना है, 1 एड्रेस पे नहीं जाना है। B81 जो है 0 एड्रेस पे मिल रहा है, यहाँ पे ऐसे लिखना है। इसी तरह अगर हम जॉन्स को भी ऊपर यहाँ पे मार्क्स के बदले एक और एरे बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 71 जो है 71 इसके फर्स्ट पेपर के मार्क्स है, कमा 75 कमा 73। तो हम जितनी मर्जी है उतने एलिमेंट्स डाल सकते हैं। हम यहाँ पे सपोज ऐसे ही लिखते, तो अभी हमें यहाँ पे ये मिल रहा है 0 1 2। सपोज हम 73 को एक्सेस करना चाहते हैं, 3 पेपर्स है इसके, पेपर A B और C। तो इस 73 को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे पहले मेन एरे के 0th एलिमेंट पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा, 0 के बाद 0 1 1 पे जाना पड़ेगा, तो वो 1 यहाँ पे ठीक है। फिर 1 पे जो फर्दर एक एरे है उस पे सेकंड एड्रेस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो मैं 0 के बदले यहाँ पे 2 लिखूंगा। इसको सेव करते हैं तो 73 अभी रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ पे 73 आ गया। ये थी 3 डायमेंशनल एरे, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 डायमेंशंस का यूज़ किया। इसी तरह हम 4 डायमेंशंस का भी, 5 डायमेंशन, जितनी मर्जी है आपके पास डायमेंशंस का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 75 जो है ना, ये पेपर B के मार्क्स है, इसको मैं फर्दर एक और एरे डाल सकता हूँ, जहाँ पे पेपर B में लास्ट ईयर मार्क्स और प्रेजेंट ईयर मार्क्स, जितनी मर्जी आप डायमेंशंस बढ़ा सकते हैं। तो फर्दर आपको यहाँ पे फिर क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एलिमेंट के बदले आप एक और एरे डाल सकते हैं। उसको एक्सेस करने के लिए फिर आपको यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे 0th एलिमेंट पे ये फाइंड कर रहे हैं, फिर फर्स्ट एलिमेंट पे ये एरे फाइंड कर रहे हैं, फिर फर्स्ट एलिमेंट के इस फर्स्ट पे अगर आप 0 1 1 पे जाएंगे तो वहाँ पे एक और एरे मिल रही है, तो फर्दर यहाँ पे एक और ब्रैकेट फिर यूज़ हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर मार्क्स 65 एंड दिस ईयर मार्क्स 65 एंड दिस ईयर मार्क्स आर 85। ओके, तो मुझे इस 85 को अगर एक्सेस करना है या इस 65 को एक्सेस करना है, तो मुझे यहाँ पे पहले 0 पे जाना है, क्योंकि 0 पे ही आपको ये पूरा ये है। तो यहाँ पे मुझे 0 पे जाना है, उसके बाद ये 0 है, उसके अंदर ये 1 है पूरा यहाँ तक, ये 71 से लेके यहाँ तक ये पूरा 1 है, और वो 1 भी ठीक है। और फिर 1 के अंदर मुझे 71 0 पे मिलेगा, और ये पूरा जो है 1 पे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 2 के बदले क्या लिखूँगा 1, और उस 1 के अंदर मुझे इस 65 को एक्सेस करना है। तो 65 और 85 ये फर्दर और एक एरे है, और 65 0 एलिमेंट पे है, 0 एड्रेस पे। तो यहाँ पे और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 0 एलिमेंट को लिखना है, तब जाके 65 जो है एक्सेस हो जाएगा। अब ये 4D एरे बन गई, 4 डायमेंशनल एरे बन गई। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 65 आ गया। जितनी मर्जी है आपके पास उतनी डायमेंशंस बना सकते हो आप एरे में। अब यहाँ पे लूप्स पे आते हैं। सपोज मैं इस सब को यहाँ से डिलीट करता हूँ, और मैं इस जो मैंने पुराना एग्जांपल बनाया था, लेट बुक इज इक्वल टू इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, इसको वापस कंसिडर करता हूँ। और यहाँ पे मैं सिंपली मैं चाहता हूँ कि इस एरे के हर एक एलिमेंट को मैं प्रिंट करूँ। आपको पता नहीं होगा कि आपके पास, आपको अक्सर पता नहीं होता है कि आपके पास, देखो अभी तो आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स है एरे में आपके पास, 0 से लेके 3 एड्रेस तक आपके पास एलिमेंट्स है एरे में। लेकिन अगर एरे बहुत बड़ी होगी तो आपको पता भी नहीं होगा कि कितने सारे एलिमेंट्स होंगे। सपोज हम डेटाबेस से ला रहे हैं फैच करके रिकॉर्ड्स को इन द फॉर्म ऑफ एरे, तो हमें पता भी नहीं होगा डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड्स होंगे। तो उस टाइम हम साइज़ ही कैलकुलेट करेंगे एरे का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एरे का जो है साइज़, जो एरे का नाम जो है बुक है, तो हम इस बुक का जो है साइज़ कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक वेरिएबल लेट बुक लेंथ इज इक्वल टू, तो बुक लेंथ एक वेरिएबल बनाए जो हमें कैलकुलेट करके देगा इस बुक, जो ये बुक एरे है जिसमें ये एलिमेंट्स है, इसका साइज देगा, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बुक डॉट लेंथ, बुक डॉट लेंथ लिखा मैंने यहाँ पे। ओके, बुक डॉट लेंथ। तो अब मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन, तो हम यहाँ पे लेस देन यूज करेंगे, लेस देन और इक्वल टू यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखो क्या, अगर हम साइज यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करके देंगे वो ऐसे निकालेगा 1 2 3 4, तो आपकी एरे का जो साइज है वो 4 रिटर्न होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं, अगर हम i को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, i इज लेस देन और इक्वल, अगर हम लेस देन और इक्वल टू लिखेंगे 4, तो i 0 से लेके 4 तक कितने एलिमेंट्स हो गए, 0 1 2 3 4, वो 5 एलिमेंट्स आते हैं। तो जबकि हमारे पास 4 ही एलिमेंट्स है,
तो या तो हमें आई को 1 से स्टार्ट करना है, अगर हम आई को 1 से स्टार्ट करेंगे तब ठीक है, लेकिन अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 तक ही चलाना है। तो लेस देन के बदले हम लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू के बदले हम लेस देन और इक्वल टू के बदले हम लिखेंगे लेस देन 4, ताकि हम चाहते हैं कि 3 तक ही चले, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम फॉर लूप का ब्लॉक जब लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे मैजिक कोड का, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे मैजिक कोड का मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे लिखूंगा डॉलर, ये मैंने लास्ट ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है, तो यहाँ पे मैं आई का वैल्यू यूज़ करूँगा। दैट मीन्स आई जो है, जैसे ये 0 है तो ये 0 ही आएगा, इंक्रीमेंट होने के बाद 1 है तो यहाँ पे 1 ही आएगा, तो उसके बाद 2 आएगा। जितना ये आई इटरेट हो जाएगा उतनी बार यहाँ पे एक एक इटरेशन में आई का वैल्यू आता रहेगा। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा आई इज़ एलिमेंट 0 इज़ एलिमेंट 1 इज़ एलिमेंट 2 इज़, ऐसे आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा उस टाइम हमारी एरे जो है वो डॉलर, वो यहाँ पे है बुक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर और करोड़ ब्रेसेस में बुक। हम चाहते हैं कि बुक का करंट एलिमेंट, तो बुक का ith एलिमेंट उस टाइम प्रिंट हो और साथ साथ में एक नई लाइन आ जाए, तो /n लिखेंगे यहाँ पे, वो प्रिंट हो। तो हम ये चाहते हैं प्रिंट करना। तो यहाँ पे हमने i को लेस देन 4 लिखा, हमें तो अभी पता है कि i 4 से लेस होना चाहिए, लेकिन जब एरे लिमिटलेसली होगी, बहुत बड़ी होगी, हमें पता भी नहीं होगा एरे में कितने एलिमेंट्स है, तो हम यहाँ पे 4 के बाद क्या यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे ये जो हमने बुक लेंथ कैलकुलेट करके दिया ऊपर से, तो हमने यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट की ना एरे की, तो यहाँ पे इसी को लिखेंगे, जिसमें अभी ये भी आपका क्या रिटर्न करके देगा 1 2 3 4, तो 4 ही रिटर्न करके देगा। 4 अगर हम 0 से लेके 3 तक चलेंगे वो 4 एलिमेंट्स ही है, तो इसीलिए हम 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे लिखना है लेस देन 4, यानी कि लेस देन बुक लेंथ, यहाँ तक 4 तक चलेगा और उनको हम प्रिंट कर रहे हैं एक एक करके। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो एलिमेंट 0 इज़ इंग्लिश, एलिमेंट 1 इज़ मैथ्स, एलिमेंट 2 इज़ कंप्यूटर साइंस, एलिमेंट 3 इज़ फिजिक्स। ओके, तो एलिमेंट 3 तक ये पूरा चला। तो ये था, ये भी एक तरीका है कि हम एलिमेंट्स को कैसे पहले यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करेंगे, हमें एरे में कितने एलिमेंट्स है, फिर उसी के हिसाब से हम फॉर लूप में उसको यूज़ करेंगे। लेकिन हम इसके बदले हम फॉर ईच का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अगर हम फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे उसमें आपको साइज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसका जो सिंटेक्स है वो कुछ ऐसे, बुक फंक्शंस हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शंस का यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो वो मैं फिलहाल ऐसे ही बोल देता हूँ कि क्या होता है यहाँ पे। बुक जो है एरे का नाम है, तो डॉट लिखेंगे हम साथ यहाँ पे, तो हम फॉर ईच का यूज़ करेंगे। फॉर ईच हमने यहाँ पे यूज़ किया, लेकिन इसके अंदर कोई फंक्शन हमें लिखनी है जो हम बनाने वाले हैं। सपोज मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा माई वैल, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ की माई वैल, तो यहाँ पे हम ऐसे इधर तक लिखेंगे। तो अभी क्या होगा, हम क्या बोल रहे हैं इसको कि एक फॉर ईच लूप चलाओ और इस फंक्शन पे जाओ, जो वहाँ से वैल्यूज़ मिलते रहेंगे तो उसको यहाँ पे डालो आप। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे FUNCTION। फंक्शन का कंसेप्ट मैं इस ट्यूटोरियल के बाद पढ़ाने वाला हूँ, तो फिलहाल हम ऐसे देख लेते हैं। तो हम फंक्शन माई वैल लिखेंगे यहाँ पे। माई वैल के अंदर हम एक पैरामीटर देंगे, हम कोई भी यहाँ पे एक पैरामीटर दे सकते हैं जो कि एक वेरिएबल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, और इस फंक्शन की बॉडी हम लिखेंगे अब ब्रैकेट्स के बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू। पहले हम फॉर ईच का यूज़ करें। फॉर ईच का मतलब है जब तक आपको एक एक एलिमेंट मिलता रहेगा ऊपर से, किससे, बुक में से, तब तक ये माई वैल फंक्शन को कॉल करो। तो माई वैल फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहाँ से ले रहा है, क्योंकि ये फॉर ईच में चल रहा है, तो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए हम एक वेरिएबल बना रहे हैं वैल्यू। तो एक एक एलिमेंट जो है यहाँ पे इस वैल्यू में चला जाएगा। पहले इंग्लिश इस वैल्यू में चला जाएगा, फिर मैथ्स इस वैल्यू में चला जाएगा, फिर कंप्यूटर साइंस इस वैल्यू में चला जाएगा। मतलब फॉर ईच की वजह से ये फंक्शन उतनी बार कॉल होती है, माई वैल्यू फंक्शन उतनी बार कॉल होती है जितनी बार आपके एलिमेंट्स यहाँ से मिल रहे हैं। इंग्लिश के लिए ये एक बार कॉल हो जाएगा, पहले ये फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ से और एग्जीक्यूट हो रही है ये फंक्शन, तो लिखेगा ये कंसोल डॉट लॉग में, उस टाइम वैल्यू में इंग्लिश चला जाता है, तो कंसोल डॉट लॉग इंग्लिश लिखा है इसमें। फिर फॉर ईच क्या कर लेता है, वो देख लेता है क्या एरे में कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है, हाँ अभी तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो इंग्लिश तो लिखा इसने, अब ये मैथ्स पे चला जाएगा, तो वैल्यू में आता है मैथ्स और उसको लिख देता है। फिर से फॉर ईच चलेगा क्योंकि अभी कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स रहता है। माई वैल्यू में चला जाएगा कंप्यूटर साइंस वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू, इस वैल्यू में
मतलब पैरामीटर में, और उसको प्रिंट कर देगा। वो भी चला। फॉर ईच फिर से चलेगा, माई वेल फिर से कॉल हो जाएगा, तो फिजिक्स इसमें चला जाएगा वैल्यू में और उसको भी लिख देगा। उसके बाद फॉर ईच नहीं चलेगा क्योंकि इसको कोई एलिमेंट अब नहीं मिल रहा है। तो इस केस में भी हमारा आउटपुट जो है वो सही मिल रहा है। हम इसको रिफ्रेश अगर करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स सब मिल रहा है। तो ये देखा हमने कि मल्टी डायमेंशनल एरे किसे कहते हैं, और हमने यहाँ पे देखा कि फॉर लूप का यूज़ करके या फॉर ईच लूप का यूज़ करके हम कैसे एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करते हैं या उसके साथ कोई और काम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।